जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को जहाँ पे पिछली क्लास में एंड किया था। ठीक है, तो उसके आगे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई भी स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब क्या हुआ, मान लो हम दो बार इस डिस्टेंस को ही तय करते हैं और दोनों बार डिस्टेंस इक्वल होती है, लेकिन आपके स्पीड अलग होती है। तो स्पीड अलग होगी तो टाइम भी अलग होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए क्या होगा, अरे स्पीड अलग कर देते, S1 बराबर क्या हो जाए, D/T1। और अगली बार हमको उसी दूरी को तय करना होगा, S2 स्पीड से तय करेंगे, यानी D/ क्या होगा, T2 होगा। अब दोनों जगह D बराबर है तो यानी हम इसको लिख सकते हैं क्या, S1 T1 बराबर क्या हो जाएगा, S2 T2 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको और आगे सिंप्लीफाई करें, S1/S2 बराबर क्या होगा, T2/T1। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, देखिए जो S1 और S2 का रेशियो होता है वो अपोजिट होता है किसके, यानी T2/T1 के होता है। यानी चाल का अनुपात जस्ट अपोजिट होता है किसके अनुपात के, टाइम के अनुपात के। यानी हम कह सकते हैं कभी भी जब किससे आपकी स्पीड दी हो S1 और S2, ठीक है, यानी A/B, तो टाइम का जो अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा, T1 और T2 का क्या हो जाएगा, B/A। क्लियर है। ये ऐसा क्यों होता है थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले जब पिछले क्लास में जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे मान लेते हैं कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा था, कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की गति से जा रहा था। एलसीएम ले रहे थे, कितना हो रहा था, 12 किलोमीटर, यानी यहाँ पे आ रहा था 4 घंटे और यहाँ आ रहा था 3 घंटे। ठीक है, देखिए इस स्पीड से जाते हो तब भी 12 घंटे लगते हैं और टाइम आता है कितना, 4 घंटे। इस स्पीड से जाते हो तो 12 ही किलोमीटर था। ठीक है, यहाँ से देखो इस स्पीड से गए 12 किलोमीटर था, टाइम लगा 4 घंटे। यहाँ 4 किलोमीटर की स्पीड प्रति घंटे की स्पीड से गए, टोटल टाइम डिस्टेंस कितनी थी, 12 किलोमीटर, और घंटे कितने लगे, 3। यहाँ पे इतना क्लियर है। यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे टाइम की ये रेशियो कितना था, 3/4 स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो 3/4 था, तो टाइम का रेशियो कितना आया, 4/3 आया। तो यानी अगर हमको जब भी क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है, स्पीड का रेशियो अगर हमको पता चल जाए कितना, 4/3, तो हम टाइम का रेशियो क्या बता देंगे, 3/4। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो देखिए इसको करते कैसे हैं, अब हमको ये समझना है। तो देखिए आप सीधा सा फार्मूला लिखो, स्पीड बराबर क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ 2-3 पॉइंट देखेंगे। अब जैसे आपकी डिस्टेंस क्या हो, इकाई मान लेते हैं, यूनिट, इकाई यूनिट मान लेते हैं, यानी डिस्टेंस को 1 मान लें, तो यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, 1/T होगा कि नहीं होगा, यानी स्पीड के अपोजिट टाइम आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे दूसरी कंडीशन में क्या है, यहाँ पे D को 1 मान लिया है। ठीक है, अब अगली बार क्या करते हैं, अगर हम T को 1 मान लें तो स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। यदि हम T को 1 मान लें, यानी हम कह सकते हैं अगर कभी अगली बार हम क्या करें, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस दोनों जगह बराबर ले रहे थे, अगली बार हम क्या करते हैं, टाइम बराबर ले लें, यानी एक टाइम के बराबर जाएंगे तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही जस्ट अपोजिट, वही सेम रेशियो किसका होगा, स्पीड का होगा। ठीक है, उसी तरह तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, अगर हमने यहाँ पे D बराबर ले लिया, T बराबर ले लिया, अगली बार हमारा स्पीड बराबर हो जाए। ठीक है, स्पीड 1 हो जाए, तो यहाँ पे देखिए स्पीड अगर 1 होगी तो T इधर लाएगा, यानी T बराबर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, या D बराबर T हो जाएगा। ये 3 कंडीशन बनती हैं, आपको यही समझना होगा। बस आपको एक फार्मूला देखना होगा, जो चीज़ बराबर जा रही थी उसको 1 कर दो, देखो क्या अपोजिट रेशियो निकलता है, उसी रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन करना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है किसी दूरी को तय करने के लिए A तथा B की चालों में 3/4 का अनुपात है। ठीक है, किसी दूरी को तय करने में स्पीड दिया है आपको A/B का कितना, 3/4। ठीक है, और कहता है गंतव्य स्थान पहुंचने में A को B से 20 मिनट अधिक लगते हैं, यानी यहाँ टाइम की बात कर रहा है। टाइम कितना लगता है, देखो स्पीड 3/4 थी, यानी टाइम कितना लगेगा, 4/3। यहाँ इतना क्लियर हो गया।
अब देखो क्या कहता है, ए की स्पीड कितनी थी 3, तो बी की स्पीड कितनी थी 4, तो ए को टाइम कितना लगा 4 और बी को टाइम कितना लगता है 3 लगता है। रेशियो के हिसाब से हमने देखा है यहाँ पे ए को कितना ज्यादा लग रहा है टाइम 1, ठीक है, रेशियो के हिसाब से हमने देखा ए को 1 यूनिट टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कहता है बंधु 1 यूनिट नहीं, किसके बराबर यहाँ पे कितना ज्यादा लग रहा है 20 मिनट, ठीक है, यानी 1 का मान जब 20 मिनट के बराबर है तो इस 4 का मान किसके मिनट के बराबर होगा 80 मिनट के बराबर, और इस 3 का मान किसके मिनट कितने मिनट के बराबर हो जाएगा 60 मिनट के बराबर। 1 यूनिट का मान 20 मिनट है, 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करा देंगे 80 आ जाएगा, और यहाँ पे 60 यूनिट हो गया। अब आगे आपसे कहता है तो गंतव्य स्थान पर ए कितने समय में पहुंचेगा, ठीक है, गंतव्य स्थान पर ए कितने मिनट में पहुंच रहा है 80 मिनट में, लेकिन कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं था जो मिनट में दिया हो, तो 80 मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें घंटे में। देखो कैसे करेंगे, 60 मिनट का तो 1 घंटा होता है, डायरेक्ट लिख लिया, 20 मिनट बचा 20/60 करेंगे यानी 1/3 आ जाएगा, यानी टोटल आ गया 1 सही 1/3 आवर, जो कि था ए ऑप्शन में। क्लियर है, यानी आंसर कितना हो गया ए ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। देखिए अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलकर व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट विलंब से पहुंचता है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्पीड 3/4 चाल का मतलब क्या हुआ, पहले स्पीड उसकी 4 रही होगी और घट की कितना हो जाती है 3 हो जाती है, यानी S1 कितना है 4, S2 कितना है 3। तो आप बताओ एक ही, देखो कार्यालय जाएगा, कार्यालय कभी 10 किलोमीटर कभी 5 किलोमीटर तो होगा नहीं, कार्यालय एक फिक्स डिस्टेंस होगी, जब एक निश्चित दूरी होगी कार्यालय, तो यानी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 3 लगेगा और यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 4 लगेगा। इतना क्लियर हो गया। तो सामान्य चाल से चलकर वह कार्यालय कितने समय में पहुंचेगा, तो यहां से देखते हैं, देखो यहाँ पे टाइम 3 लग रहा था, यहाँ पे 4 लग रहा था, कितना ज्यादा लग रहा था 1, लेकिन क्वेश्चन में कहता है 1 ज्यादा नहीं लगता, कितना ज्यादा लगता है बंधु 20 मिनट, यानी 1 का मान दिया था आपको 20 मिनट, तो यानी यहाँ पे लगता रहा होगा 60 मिनट स्टार्टिंग में जब वो अपनी सामान्य चाल से जाता, अब लगेगा 80 मिनट, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था, आपसे सामान्य चाल से चलकर जाता तो कितने टाइम लगते, तब आपको लगते 60 मिनट, यानी 1 आवर का टाइम लगता, अपनी सामान्य चाल से जाता तो कार्यालय पहुंचने में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहता है अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से चलने पर एक व्यक्ति, ठीक है, अपनी चाल की सामान्य की गति की 4/5 गति से, इसका मतलब पहले उसकी यूजुअल यानी आपकी सामान्यता गति उसकी कितनी थी 5, लेकिन अब जाता कितने से 4 से, तो टाइम पहले 4 रहा होगा, अब कितना लगेगा 5 लगेगा, ठीक है। अब क्या कहता है, अपने गंतव्य स्थान पर 1.5 घंटे देरी से पहुंचता है। यहां पे हमने देखा कितना देरी से पहुंच रहा है 1, ठीक है, लेकिन 1 का मान क्वेश्चन में कितना है 1.5 घंटे, ठीक है, 1 का मान क्वेश्चन में कितना है 1.5 घंटे, तो सामान्य गति से चलकर वह कितने समय में पहुंचेगा, सामान्य गति ये थी, यानी 1 का मान 1.5 है तो इस 4 का मान बताना है, ठीक है, तो यानी 1.5 का मतलब क्या हुआ 3/2, जब 1 का मान 3/2 है, 4 का मान बताना है, यानी 4 से मल्टीप्लाई करा दो, 2 से 2 काटोगे, यानी 6 घंटे में वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आंसर कितना होगा, सी ऑप्शन दिया हुआ था आपको 6 घंटे का। आगे देखते हैं, लिखा है क्वेश्चन 3 कारों की चाल 2:3:4 है। देखिए 2 कारों की चाल स्पीड बराबर कितना है, स्पीड का रेशियो दिया है 3:4:5, ठीक है, सॉरी 2:3:4 है। तो आपसे पूछा है यहाँ पे उनके द्वारा किए गए समय में क्रमशः क्या अनुपात होगा, यानी टाइम का पूछा था।
तो यहाँ पे देखना कुछ लोग करेंगे जैसे वहाँ पे करते थे 4:3:2 कर देंगे, बता देंगे आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं था, जो कि आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ था, बी में। ठीक है, क्यों नहीं होगा थोड़ा ध्यान से देखना। जब हम यहाँ पे करते हैं, ठीक है, 3:4 लेते हैं तो यहाँ पे हम 4:3 लिखते हैं। इसका एक मतलब होता है कि इसका मतलब हमने एलसीएम लिया होगा 12, 3 से इसमें 4 डिवाइड करोगे, यहाँ 4 आएगा, और 4 से यहाँ डिवाइड करोगे 3 आएगा। यानी इस रेशियो को हमने पलट के यहाँ पे किया था। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ऐसा करोगे तो यहाँ पे देखो एलसीएम लोगे कितना होगा, 12 होगा, और 2 छंग 12 होगा, 3 चौक 12 होगा, और 4 तियाँ 12 होगा। यानी इनका जो टाइम का रेशियो आएगा कितना आ जाएगा, 6:4:3। अब वहाँ पे 2 लोग रहते हैं तो जस्ट वही रेशियो आ जाता है, लेकिन अब यहाँ पे जब ज़्यादा लोग होंगे तो आप एलसीएम लेके उनका टाइम का रेशियो निकालोगे। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसका, 6:4:3, डी ऑप्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है। ठीक है, ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है और बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है। तो पहले देखते हैं सी का अगर हम 1 मान ले तो बी सी से 3 गुना तेज दौड़ता है, यानी 1 मिनट में सी 3 मीटर मान लो दौड़ रहा है। अब आगे क्या कहता है, ए बी से 2 गुना तेज दौड़ता है, यानी ए इससे 2 गुना दौड़ता है, ये इतना दौड़ेगा। ठीक है, अब कहता है कि यदि सी ने कोई दूरी 42 मिनट में तय की, ये स्पीड था इनका, तो टाइम कितना होगा, इनका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो इसको हटा देते हैं, यानी रेशियो कितना मिल गया, 1:2:6। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए 1 मिनट में जाता होगा, बी 2 मिनट में जाता होगा, और सी 6 मिनट में जाता होगा। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि ये इनकी यूनिट आई थी, रेशियो वैल्यू आई थी, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू पे जाएंगे, सी का मिनट दिया है क्वेश्चन में 42, लेकिन हमको यहाँ पे कितना मिला है, 6। ठीक है, यानी 6 का मान क्वेश्चन में 42 है, तो 1 का मान निकालोगे, 42/6 करोगे, यानी 7 आ जाएगा। जब 1 का मान 7 आ गया तो आपसे पूछा था यहाँ पे ए द्वारा उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पे 7 से गुणा करा देंगे, यानी ए को लगेगा 7 मिनट। और अगर बी का मिनट पूछा होता तो यहाँ गुणा करा देते, यानी बी को लगता 14 मिनट। क्लियर हो गया आपका, आसानी से आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जैसे देखिए, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक निश्चित दूरी 10 घंटे में तय करती है। उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए। ठीक है, आपको बताना है कार की चाल को कितना बढ़ाया जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक निश्चित दूरी है। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था क्या, S बराबर D अपान क्या होता है, T। यानी जब निश्चित दूरी की बात करता है तो स्पीड और उसका क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो। तब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, स्पीड आपको देखो 2 स्पीड नहीं दी है, इस बार 2 टाइम दिया हुआ है, तो हम पहले टाइम लिख लेते हैं। पहले टाइम कितना था, 10। कहता है कि 48 किलोमीटर की दूरी को 10 घंटे में तय करते हैं, फिर दोबारा हम लोग 8 घंटे में तय करते हैं। ठीक है, देखना ध्यान से, पहले 10 घंटे में दोबारा, तो यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा, 8:10। ठीक है, स्पीड हो गया आपका कितना, 8:10। अब देखिए यहाँ पे जब स्पीड 8:10 आया, लेकिन इसका मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इसका मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 48 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो यानी 1 का मान निकालो, कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर। 1 का मान आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। तो आपको इसी स्पीड को यहाँ पे, यानी किस स्पीड से गए होगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतना हो गया। अब आपसे क्वेश्चन में कहता है उसी दूरी को 8 घंटे में तय करने के लिए कार की चाल को बताइए। ठीक है, उसी दूरी को जब 8 घंटे में तय करोगे तो कार की चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। पहले आपकी स्पीड कितनी थी, 80, वो कितना था टोटल, 48 किलोमीटर पर आवर। जब 10 घंटे में तय करते थे, दोबारा तय करोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से करते हैं, या इस रेशियो को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम कर लें 5:4, तो यानी यहाँ पे टाइम कितना लगेगा 4:5। यहाँ इस 4 का मान 48 है, तो यानी 1 का मान 12 है, तो यहाँ 5 का मान कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 का मान कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन को देखो हम लोग बेसिक से भी कर सकते हैं। आप सबने पढ़ा था, हमने बेसिक से भी पढ़ा था। कैसे करेंगे, तो आपने बताया था क्या 48 किलोमीटर जाते हो दूरी आप 10 की स्पीड से, टोटल डिस्टेंस आ गई 8 घंटे में तय करना था, 8 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने यहाँ रेशियो से करने के लिए बता दिया था, बाकी ये सवाल पार्टिकुलर इस मेथड से आसानी से हो जाती है। अगली सवाल देखो, कहते हैं 2 स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 स्टेशन हैं, ठीक है, ए और बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर की डिस्टेंस पर स्थित हैं। एक मोटर सवार प्रातः 7 बजे, ठीक है, यहाँ से 7 बजे एक मोटर सवार ए से बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तथा एक अन्य मोटर सवार प्रातः 8 बजे यहाँ से दूसरा चलेगा 8 बजे। ठीक है, दूसरा 8 बजे चलता है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। तो आपको बताना है एक दूसरे को कब मिलेंगे। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन होता है, जितने बजे ये चले उतने बजे ये चले, तभी लड़ाई होगी क्या बराबर की। ठीक है, यहाँ पे अगर ये अलग टाइम पे चले, ये अलग टाइम पे चले, इसका मतलब कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। उस नाइंसाफ़ी को हमको बराबर करना होगा, यानी इसको पहले हम देखते हैं 1 घंटे ज़्यादा चल रहा है, तो 1 घंटे यानी 8 बजे तक पहुँचेगा कहाँ, ये 8 बजे तक, यानी 20 किलोमीटर, 1 घंटे में 20 की स्पीड थी, यानी 20 किलोमीटर दूरी तय कर चुका होगा। जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, टोटल डिस्टेंस थी आपकी 110 किलोमीटर की, यानी यहाँ से यहाँ तक अभी 90 किलोमीटर की डिस्टेंस बची होगी। और टाइम कितना हो रहा है, 8 बजे हैं सुबह सुबह। ठीक है, और ये यहाँ पे पहुँच चुका है दूसरा व्यक्ति। अब क्या होगा, ये यहाँ से इसी 20 की स्पीड से चलेगा, ये 25 की स्पीड से चलेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 90 किलोमीटर। यानी हमने क्या पढ़ा था, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी बची है अब 90 किलोमीटर, और स्पीड क्या होता है, ये इधर को जाएगा, ये इधर को जाएगा, विपरीत दिशाओं में आते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इसकी स्पीड 20 किलोमीटर है, इसकी 25 किलोमीटर है, यानी यहाँ पे आ जाएगा 45 किलोमीटर। और टी का मान नहीं पता है, तो 45 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, यानी टी बराबर आ जाएगा 2 घंटे। यानी 2 घंटे में ये दोनों अगर इस दूरी को तय कर लेंगे, यानी 2 घंटे में कहीं ना कहीं एक बीच का पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ये मिलेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, ये 20 की स्पीड से जाएगा यानी 40 किलोमीटर 2 घंटे में ये तय करेगा, ये 25 की स्पीड से आएगा यानी 50 किलोमीटर ये तय करेगा, और यहाँ पे बीच में कहीं मिल जाएंगे। ठीक है, तो यानी 2 घंटे में ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। अब यहाँ 8 बज रहे थे, तो 8 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 10 बजे, यानी इन दोनों का मिलाप होगा 10 बजे। अगर मॉर्निंग में चले थे तो मॉर्निंग में इन दोनों का मिलाप 10 बजे होगा। ऑप्शन में था सी में। आगे देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है एक सिपाही किसी चोर का पीछा करता है जो उससे 114 मीटर आगे है। यदि सिपाही 1 मिनट में 21 मीटर तथा चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागे तो सिपाही को कितने समय में पकड़ेगा। सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ेगा। आजकल आप सब चोर और सिपाही बहुत सुन रहे हैं, ठीक है, चोर और चौकीदार। ठीक है, तो देखिए उसी भी क्वेश्चन है, कहता है एक सिपाही मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है, सिपाही है या पुलिस कह लो, एक पुलिस यहाँ पे है और एक चोर यहाँ पे है। चोर इधर को भागेगा और पुलिस इधर को इसका पीछा करेगी, इधर नहीं करना, ठीक है, चोर पुलिस की दिशा में नहीं आएगा। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी 114 मीटर, ठीक है, 114 मीटर इनके बीच की डिस्टेंस थी। पुलिस 1 मिनट में जाती है 21 मीटर और चोर 1 मिनट में भागता है
कितना 14 कितना है 15 मीटर। ठीक है, पुलिस चोर 1 मिनट में 15 मीटर भागता है और पुलिस 1 मिनट में 21 मीटर की स्पीड से उसका पीछा करती है। तो आपको बताना है कि 114 मीटर जो चोर आगे है पुलिस से कितने टाइम के अंदर पकड़ा जाएगा। देखिए करना क्या है आपको, सीधा सा मतलब इतना है कि इस पुलिस को इस चोर के जो 114 मीटर आगे है, इस 114 मीटर के बीच के डिस्टेंस को कवर करना है। और ये इकट्ठा तो 1 मिनट में कर नहीं लेगा, यानी हर मिनट थोड़ा थोड़ा। कैसे, ये 21 मिनट जाएगा, ये 15 मिनट जाएगा, यानी आप ध्यान से देखो हर 1 मिनट बाद 6 मीटर की डिस्टेंस ये ज़्यादा चल रहा है, यानी हर 1 मिनट 6 मीटर ये कवर करेगा। ठीक है, हर 1 मिनट 6 मीटर ये कवर करेगा और कवर कितना करना है 114 मीटर, तो 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 6 से डिवाइड करोगे 6 के कितना होगा 6 5 होगा 6 9 54, यानी 19 मिनट के बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा। नहीं समझा, फिर से देखिए टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी थी 114 मीटर थी। ये 1 मिनट में 15 मिनट 1 मिनट में 15 मीटर जाएगा। ठीक है, और ये 1 मिनट में जाता है 21 मीटर। तो पुलिस हर 1 मिनट इससे 6 मीटर ज़्यादा चलती है। ठीक है, यानी पुलिस की चाल हर 1 मिनट 6 मीटर ज़्यादा है चोर की अपेक्षा। तो 114 मीटर कवर करना है, 1 मिनट में ये 6 कवर करता है, तो 6 से डिवाइड कर दिया, यानी टोटल 19 मिनट के बाद चोर पकड़ उठेगा, यानी पुलिस उसको पकड़ लेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक कार की चोरी दोपहर 1:30 बजे हुई। ठीक है, चोरी होगी भैया 1:30 बजे। एक कार की चोरी दोपहर 1:30 बजे हुई। अब चोर कार लेकर 45 किलोमीटर गति से भागा। चोर का पता 2 बजे चला। ठीक है, और कार का मालिक एक दूसरी कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा किया। तो बताइए वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा। ठीक है, मालिक को पता था पुलिस नहीं पकड़ सकती, इसलिए खुद ही कार लेके पीछा कर रहा है। तो आपको बताना है कितने बजे उसको पकड़ लेगा। देखिए 1:30 बजे चोरी हुई थी, 1:30 बजे तक चोर यानी 2 बजे तक खूब आराम से भागता है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चोरी यहाँ पे हुई थी, याद रखना, चोरी यहाँ पे हुई थी और यहाँ से लेके यहाँ तक आधे घंटे तक चोर भागता है। और चोर की स्पीड कितनी थी 45 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, यानी मालिक को 2 बजे पता चलेगा, तो ये आधे घंटे में कितना जा चुका होगा 22.5, यानी 22.5 किलोमीटर। सॉरी, कितना हो जाएगा, हाँ 22.5 किलोमीटर या 22.5, क्योंकि 1 घंटे में चोर भागता कितना है 45 किलोमीटर, यानी अब यहाँ से लेके यहाँ तक 22.5 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। अब यहाँ मालिक को पता चला, अब मालिक यहाँ से दौड़ाना चालू करेगा कितना 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और चोर इधर को भागना चालू करेगा 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अब मालिक को यानी सीधे से 22.5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस थी उन दोनों के बीच की उसको कवर करना था। और 1 घंटे में कितना कवर करता है, अब तो सबको दिख ही रहा होगा 5 किलोमीटर कवर करता है। और कवर कितना करना है 22.5 किलोमीटर, यानी 22.5 किलोमीटर कवर करना है। और 1 घंटे में कवर कितना करता है 5, तो डिवाइड कर दो, 22 दूनी 45 बटे कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यानी टोटल लगे कितने 4.5 घंटे। ठीक है, यानी कार मालिक क्या करेगा 4.5 घंटे में उसको पकड़ लेगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ 4.5 घंटे में उसको पकड़ लेगा। अब बात आती है कितने बजे पकड़ लेगा। देखिए 2 बजे से तो इसने पीछा करना चालू किया है। ठीक है, उसके पहले तो इसको पता भी नहीं था। 4.5 घंटे लगेंगे, यानी टोटल 6:30 पे ठीक है चोर पकड़ उठेगा। एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। ठीक है, एक सिपाही को अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई दिया। ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, अपने से 100 मीटर आगे एक चोर दिखाई देता है। यहाँ पे पुलिसमैन है,
जैसे सिपाही ने उसका पीछा करना आरंभ किया, चोर ने भागना शुरू कर दिया। यदि चोर की चाल, ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर हो और पुलिस की चाल कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो आपको बताना है पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी। यानी अगर आप ये निकाल लेते हो चोर कितने मिनट में पकड़ा गया, ठीक है, या टाइम निकाल लेते हो तो आप ये तो बता ही दोगे चोर कितनी दूर भाग पाया था। ठीक है, चोर की चाल कितनी है, 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी है 10 किलोमीटर पर आवर, बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर। देखिए डिस्टेंस बहुत कम थी, मीटर में थी, इसलिए इनकी चाल भी हम लोग मिनट में या सेकंडों में निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 8 किलोमीटर मतलब क्या हुआ, 60 मिनट में कितना जाता है चोर, 8 किलोमीटर, यानी हम कह सकते हैं 8000 मीटर। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 8000 बटे 60। ठीक है, ये इससे भी आसान हो जाएगा, आप 6 मिनट का निकाल लो, यानी 6 मिनट में कितना चला जाएगा, 800 मीटर। ठीक है, पुलिस का देखते हैं, ये जाता है कितना, 60 मिनट में, यानी 10 किलोमीटर, यानी 10,000 मीटर। तो 6 मिनट में कितना जाएगा, 1000 मीटर, यानी 6 मिनट में 1000 मीटर जाएगा। अब ध्यान से देखना, ये 6 मिनट में 1000 मीटर जाता है, ये 6 मिनट में कितना जाता है, 800 मीटर जाता है, यानी हर 6 मिनट में ये 200 मीटर कवर करते हैं। ठीक है, यानी हर 6 मिनट में ये 200 मीटर कवर करते हैं, मीटर, यानी पुलिस चोर से ज़्यादा जाएगा। और कवर करना कितना था बंधु, केवल आपको 100 मीटर, यानी 6 मिनट में अगर 200 मीटर कवर कर रहे हैं तो 100 मीटर कवर करने में कितना मिनट लगेगा, 3 मिनट लगेगा, यानी चोर केवल 3 मिनट भागेगा। और जब 6 मिनट में 800 मीटर भागता है तो 3 मिनट में कितना भागेगा, 400 मीटर। ठीक है, यानी 400 मीटर ही भाग पाया होगा, तभी चोर पकड़ उठेगा। ठीक है, तो यानी चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय की गई होगी, 400 मीटर। अगला क्वेश्चन है, कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक पुल को 6 सेकंड में पार करती है, तो वही रेलगाड़ी 200 मीटर एक लंबे पुल को कितने समय में पार कर पाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कहता है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी जिस कितनी थी, 100 मीटर लंबी थी, और एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को, यानी रेलगाड़ी की लंबाई देखो कितना दिया था, 100, और पुल की भी लंबाई कितनी है, 100 मीटर। ठीक है, ये रेलगाड़ी है, ठीक है, और ये क्या है, पुल है, ठीक है, ब्रिज कह लो। अब क्या होता है, इसको पार करने में इसके टोटल कितना लगते हैं, 6 सेकंड। देखो 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी जब किसी ब्रिज को पार करेगी, यानी ब्रिज की लंबाई प्लस अपनी लंबाई, यानी टोटल 200 मीटर पार करने में इसे 6 सेकंड लगता है। तो कहते हैं ये आगे क्वेश्चन में कहता है 200 मीटर लंबे एक पुल को, यानी खुद की लंबाई तो इसको 100 है, और 200 मीटर लंबे पुल को यानी टोटल 300 मीटर पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो यार वैसे बताओ, नॉर्मली आप 200 मीटर पार करने में उसे कितना सेकंड लगता है, बता दो डायरेक्ट, 6 सेकेंड। तो 100 मीटर पार करने में कितना लगेगा, 3 सेकेंड। ठीक है, 100 मीटर पार करने में 3 सेकेंड लगता है। तो आपको बताना है, देखिए 100 मीटर पार करने में 3 सेकेंड, तो टोटल 200 पुल था, 100 खुद की लंबाई हो जाएगी, यानी 300 को पार करने में 100 को 3, तो 300 को टोटल लगेंगे कितने, 9 सेकेंड। ठीक है, आंसर कितना हो जाएगा आपका, 9 सेकेंड हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक ही चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में, ठीक है, एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 96 मीटर लंबे प्लेटफार्म को, ठीक है, 12 सेकंड में पार करती है, यानी प्लेटफार्म को पार करेगी प्लस खुद की लंबाई होगी उसमें। ठीक है, 12 सेकंड में पार करती है। तथा क्वेश्चन कहता है 141 मीटर लंबे, यानी खुद की लंबाई प्लस 141 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में 15 सेकंड लगते हैं।
ठीक है, 15 सेकेंड लगते हैं। तो आपको बताना है रेलगाड़ी की लंबाई यानी एल का मान बताना है और ट्रेन की स्पीड बतानी है कितनी होगी। तब देखते हैं यहाँ पे देखिए 96 खुद की लंबाई प्लस 96 लंबाई को पार करने में 12 सेकेंड लगे, यहाँ खुद की लंबाई को और 141 मीटर को पार करने में 15 सेकंड लगे। यानी ये जो सेकंड का अंतर आया है 3 सेकंड का अंतर इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पे पुल 96 मीटर का था, यहाँ पे पुल कितना था 141 मीटर का, क्योंकि उसकी खुद की लंबाई तो दोनों जगह बराबर है। यहाँ जितना खुद की लंबाई को पार करने में टाइम लगेगा यहाँ भी उतना ही खुद की लंबाई को पार करने में टाइम लगेगा। यानी ये जो चेंज आ रहा है इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पुल की लंबाई 96 मीटर थी, यहाँ पुल की लंबाई 141 मीटर थी। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे 4 और यहाँ पे 41 यानी 45 मीटर का अंतर है पुलों में। ठीक है, यानी इस 45 मीटर के कारण कितना टाइम ज़्यादा लगा है 3 सेकेंड। यानी हम कह सकते हैं ट्रेन 45 मीटर को 3 सेकेंड में कवर करती है। तो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगी 15 मीटर, और यही स्पीड हो जाएगी ट्रेन की 15 मीटर प्रति सेकेंड। यानी ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर प्रति सेकेंड ट्रेन की क्या हो गई स्पीड हो गई। आगे कहता है, अब देखिए किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दिया था तो इसको घंटे में बदल लो 15। क्या करोगे आप, अगर आप बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हो 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक, काटोगे 3 बार जाएगा यानी 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी स्पीड आ गई 54 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब बात आती है ट्रेन की लंबाई की। ठीक है, देखिए यहाँ पे 96 मीटर था, यहाँ पे 41 मीटर था, तो हमने देखा कितना लगा है टोटल। ठीक है, 45 मीटर को कवर करने में ठीक है ट्रेन को लगे हैं कितना 3 सेकेंड। यानी 1 सेकेंड में 15 मीटर कवर हो रहा था। ठीक है, 1 सेकेंड में कितना कवर हो रहा था 15 मीटर। अगर हम यहाँ से देखें ठीक है 15 मीटर 1 सेकेंड में कवर हो रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेन को लगे थे 12 सेकेंड। ध्यान से देखना, ये सब हटा दे रहे हैं, हमने केवल इतना निकाला है ट्रेन की लंबाई से स्पीड कितनी है 1 सेकेंड में 15 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना लगा था टाइम 12 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। ठीक है, जिसमें ट्रेन की भी लंबाई है और ये भी है। ठीक है, तो जब 1 सेकेंड में वो 15 जाती है तो ट्रेन अगर हम देखा जाए तो कितनी जाती होगी 12 सेकेंड में, तो 12 सेकेंड में मिला के जाएगी 180 मीटर। जाएगी कि नहीं जाएगी, यानी ट्रेन यहाँ से लेके यहाँ तक 180 मीटर चली होगी। 96 ही मीटर का पुल था, तो बाकी की लंबाई किसकी रही होगी ट्रेन की। तो इसमें से 96 अगर हम माइनस कर दें यानी 84 मीटर का आपका पुल रहा होगा। ठीक है, तो यानी पुल की लंबाई कितनी हो जाएगी 84 मीटर। ऑप्शन निकला आपका सी 84 मीटर पुल की ट्रेन की लंबाई, और 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई उसकी स्पीड हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया 105 मीटर तथा 90 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ। ठीक है, 2 रेलगाड़ियाँ हैं, एक की लंबाई है 105 मीटर और दूसरे की है 90 मीटर। ठीक है, एक दूसरे को पार करती हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करती हैं और जिनकी स्पीड कितनी है, एक की 45 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे की 72 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर मतलब क्या हुआ विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे की ओर मतलब क्या होता है ऐसे। ठीक है, एक ही ओर दौड़ रही है तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं, तो हमने क्या पता था जब विपरीत दिशाओं में होती थी स्पीड जोड़ देते हैं। एक की स्पीड थी 45, दूसरे की स्पीड कितना दिया हुआ है आपको 72, बराबर डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है, एक की डिस्टेंस 105 और दूसरे की 90, टोटल हो जाएगा 195 और टाइम बताना था आपको। ठीक है, कितनी देर में पार करेगी, तो यहाँ पे जोड़ेंगे कितना होगा 7 और 7 4 11। ठीक है, 117 ये आ गया किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग बदलेंगे किसमें मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ हो जाएगा 195/t।
ठीक है। अब काटते हैं यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 दूना 18 होगा, 13 9 यहाँ 117 होता है, और काटेंगे 13 1 के 13 होगा, 13 5 65 होगा, 5 से काटोगे 3 बार जाएगा, टी का मान निकालोगे 2 का 3 से गुणा हो जाएगा, 6 सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी 6 सेकेंड के अंदर वे दोनों एक दूसरे को पार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 रेलगाड़ियां 62 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, एक की चाल कितनी है 62 किलोमीटर और दूसरे की चाल है 40 किलोमीटर, समांतर पटरियों एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। एक की लंबाई 250 मीटर तथा वे एक दूसरे को 18 सेकेंड में पार करते हैं। दूसरे की बताना है। देखो स्पीड दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, तो जोड़ देंगे 40 हो जाएगी, इंटू 5/18 कर देंगे, मीटर में बदल गई, मीटर प्रति सेकंड में। एक की चाल आपको कितने इस लंबाई दी है 250, दूसरे की लंबाई नहीं पता है, टोटल लगते हैं कितने 18 सेकंड। तब इसको सॉल्व करते हैं, 18 सेकंड लगे थे तो 18 से 18 वैसे ही कट गया। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे, ये आ जाएगा आपका 102 गुणे 5 बराबर कितना होगा 250 प्लस एल। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 510 बराबर 250 प्लस एल, और एल का मान आ गया कितना 260। ठीक है, यानी लंबाई कितना हो गया 260 मीटर। ठीक है, 260 मीटर लंबाई है, जो कि किस ऑप्शन में था, सी में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है इसमें 2 रेलगाड़ियां ए तथा बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, देखिए एक ही बिंदु से एक ही ओर जा रही हैं, तब इस बार क्या करोगे, बस वही टाइम आपको क्या ना स्पीड घटा देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। तो यानी स्पीड देखो, एक की 72 है, एक की 60 है, तो 72 में से 60 घटा दो, क्योंकि 2 रेलगाड़ियां एक ही बिंदु से एक ही तरफ जा रही हैं। ठीक है, एक की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की है कितनी 72 किलोमीटर पर आवर। और आगे दिए आपको, यदि प्रत्येक की लंबाई कितनी हो 240 कितना हो जाएगा 480 मीटर, और आगे दिया है आपको कितने समय में पार करेंगे, यानी टी का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 12। ठीक है, ये आएगा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करा के 480/टी। ठीक, काटेंगे 12 चौक कितना हो जाएगा 48। ठीक है, और 5 से काटोगे 5 8 40, यानी टी बराबर आ गया 18 8 कितना होगा 144 से कितना आ जाएगा सेकंड। 18 8 144 सेकंड आएगा, या फिर 144 सेकंड को आप लिख सकते हो कितना 2 मिनट, क्योंकि 100 ऑप्शन में नहीं था कहीं पे सेकंड में, तो 2 मिनट कितना हो जाएगा 24 सेकंड। ठीक है, अब ऑप्शन आपका शायद दिख जाए किसमें था, डी ऑप्शन में। ठीक है, 2 मिनट 24 सेकंड आपको डी ऑप्शन में मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की औसत चाल एक कार की औसत चाल का 1/3/7 है। 1/3/7 है। ठीक है, तो इसका मतलब 7 के साथ 10 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी एक रेलगाड़ी की जो औसत चाल है वो क्या है, रेलगाड़ी की औसत चाल कार की औसत चाल का 10/7 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब कार की अगर स्पीड रही होगी 7 तो ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 10 होगी। ठीक है, ये स्पीड हो गया। तो अगर ये स्पीड हो गया तो आपसे पूछा क्या आगे दिया है, यदि कार 6 घंटे में 588 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम लोग यहीं से फाइंड कर लेते हैं, आगे जाना ही नहीं पड़ता। कार 6 घंटे में कितना जाती है 588 किलोमीटर, तो यानी कार की स्पीड कितनी होगी, आप यहाँ से डिवाइड कर लोगे, कितनी बार जाएगा, यहाँ 6 9 54 हो गया और 6 8 48 हो गया। ठीक है, यानी 98 किलोमीटर पर आवर कार की स्पीड है। यानी कार की स्पीड कितनी है 98 किलोमीटर पर आवर, लेकिन हमको यहाँ रेशियो में कितना मिलता है 7, यानी ये 14 के यूनिट के बराबर है। तो यानी ट्रेन की स्पीड कितनी होगी 140। ठीक है, यानी 140 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड होगी। अब आपसे पूछा है ट्रेन
13 घंटे में कितनी दूर जाएगी? जब ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई 140, तो 13 घंटे में कितना जाएगी? 140 गुणे 13 करा दो, 13 जाओ में 0 हो गया, 13 चौका 52, 5 और 13 के 13, 5 18, यानी 1820 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे में कवर करेगी। तो यानी 1820 आपके किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1820 ही होगा। आगे अगला क्वेश्चन है, दो रेलगाड़ियां क्रमशः अलीगढ़ तथा दिल्ली स्टेशन से क्रमशः 16 किलोमीटर प्रति घंटे तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना आरंभ करती हैं। जब वे परस्पर मिलती हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी बताओ। देखिए, दो रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, एक यहाँ पे थी और एक यहाँ पे थी। पहली रेलगाड़ी क्रमशः अलीगढ़ से तथा दिल्ली से, दो रेलगाड़ियाँ, एक अलीगढ़ ही है आपका और दूसरा यहाँ पे था दिल्ली, ठीक है। अब कहता है पहली रेलगाड़ी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी पहली रेलगाड़ी 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तथा दूसरी रेलगाड़ी 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती हैं। जब ये परस्पर मिलती हैं तो पहली रेलगाड़ी दूसरे की अपेक्षा 60 किलोमीटर ज़्यादा चली है, ठीक है। देखिए, पहली वाली दूसरी की अपेक्षा 60 किलोमीटर ज़्यादा चली है, यानी पहली ये होगी दूसरी ये, इसको माना है, ठीक है। कुल मिला के यहाँ पे दिल्ली होगा और यहाँ पे होगा, मतलब कुछ नहीं आपको बताना है कितना ज़्यादा उनके बीच की दूरी कितनी है, बस आपको इतना ही बताना था। तब देखिए यहाँ पे क्या थे, 60 किलोमीटर ज़्यादा चली ये वाली इससे। एक घंटे में कितना ज़्यादा चलती है यार? 5, ठीक है। अगर एक घंटे में इनके बीच का डिफरेंस आता है 5 का, तो टोटल डिफरेंस कितने का है? 60 का, ठीक है। तो यानी अगर आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो यानी ये 12 घंटे चलने के बाद ये 60 किलोमीटर का डिफरेंस आया होगा। जब ये 12 घंटे चलने के बाद 60 किलोमीटर का डिफरेंस आया होगा तो आपसे पूछा है कितनी दूर के बीच में मिलेंगे, तो यानी ये भी 12 घंटे चला होगा और ये भी 12 घंटे चला होगा, ठीक है। तो आपको बताना है तो यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 16 का 12 से कराओगे, 16 दूना होगा 32, 16 के 16 3 19, यानी 192 किलोमीटर आपकी अलीगढ़ से चलने वाली ट्रेन चली होगी। यहाँ से करा देंगे 12 के कितना होगा 12, 12 दूनी 24, 1 25, यानी 252 किलोमीटर ये चल चुकी होगी। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। 192 किलोमीटर आपका ये कितना था? 192 किलोमीटर आपकी ये ट्रेन चली थी और 252 ये, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 4 9 5 14, 2 1 3 1 4, यानी 444 किलोमीटर टोटल ट्रेन चल चुकी होंगी। ऑप्शन में था आपके बी में, ठीक है, 444 किलोमीटर। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है दो स्टेशन X तथा Y एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो स्टेशन है X तथा Y, दो स्टेशन है X तथा Y एक दूसरे से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, ठीक है। इनके बीच की डिफरेंस कितनी है? 500 किलोमीटर। अब कहता है एक रेलगाड़ी X से, ठीक है, यहाँ से एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर की गति से और यहाँ से एक रेलगाड़ी आपकी जाती है 30 किलोमीटर पर आवर की गति से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। स्टेशन X के कितनी दूर वे एक दूसरे को पार करेंगे, आपको ये बताना था। नहीं कहाँ पे मिलेंगे, तो कि ये 20 चलेगा, ये 30 चलेगा, 500 था तो 500 में अगर हम इससे 5 डिवाइड कर देंगे 50 से तो कितना होगा? 10 घंटे आएगा, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे बढ़ाओ, स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे 30 20 विपरीत दिशा से आ रहे हैं, जोड़ोगे 50 बराबर कितना होगा? 500/t, तो यानी t बराबर कितना हो गया? 10 घंटे। यानी 10 घंटे बाद एक दूसरे से मिलेंगे तो 10 घंटे में ये कितना चलेगा? 200 किलोमीटर, ठीक है। और 10 घंटे में ये कितना चलेगा? 300 किलोमीटर। तो आपसे पूछा था क्या, ठीक है, स्टेशन X से कितनी दूर? तो स्टेशन X से यानी यहाँ पे 200 किलोमीटर की दूरी पर ये एक दूसरे से मिलेंगे। इधर से पूछता तो इधर से 300 किलोमीटर की दूरी पर मिलते, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इस तरीके से आज हमने स्पीड टाइम डिस्टेंस के कुछ और क्वेश्चन किए। अब एक लेक्चर और लेंगे हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे इसकी
काफ़ी अच्छे सवाल होंगे, ठीक है। यानी अगले लेक्चर में जितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं स्पीड टाइम डिस्टेंस के, हम सारे वहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे और वहाँ पे लगभग जितने क्वेश्चन होंगे सारे अच्छे होंगे, ठीक है। तो अगर आपका ये बेस अच्छे से, दोनों लेक्चर आपके पिछले पढ़ लीजिए और आपका जब बेस अच्छे से तैयार हो जाए अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाए। तो मिलते हैं कल के लिए अगले लेक्चर में, तब तक के लिए